दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद अब बाब अल मंदेब स्ट्रेट को भी बंद कर दिया गया है और इजराइल के जहाजों पर बैन लगा दिया गया है। सोमालिया ने वार्निंग दे दी है कि अब बाब अल मंदेब स्ट्रेट से इजराइल के जहाजों को जाने नहीं दिया जाएगा, इजराइल के जहाजों को घुसने नहीं दिया जाएगा। और अभी पिछले दिन ही इसी स्ट्रेट के बंद होने की वजह से अमेरिका के युद्धपोत को, अमेरिका के बड़े बड़े वॉरशिप्स को समुद्र में चक्कर काटने पड़ गए थे। और अब दोस्तों, सोमालिया ने भी इजराइल के जहाजों पर बैन लगा दिया है और कह दिया है कि हम उसके जहाजों को यहां पर घुसने नहीं देने वाले हैं। असल में दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी इस वक्त टेंशन बनी हुई है। दुनिया भर के जहाज वहां पर फंसे हुए हैं और अब ईरान के इसे बंद करने के बाद सोमालिया, जो कि अफ्रीका के पूर्वी सबसे छोर पर बना एक छोटा सा देश है जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है, उसने बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद कर दिया है और इजराइल के जहाजों पर बैन लगा दिया है। सोमालिया ने कहा है कि अब हम लाल सागर में इजराइल के जहाजों को, यानी कि रेड सी में इजराइल के जितने भी जहाज हैं वो उन्हें घुसने नहीं देंगे और वहां पर इजराइल के जहाज बैन है। ऐसा इसलिए किया गया है, इसको भी समझते हैं। असल में दोस्तों, इजराइल ने हाल ही में सोमालीलैंड को मान्यता दे दी है, अलग देश मान लिया है, जबकि सोमालीलैंड सोमालिया को अपना हिस्सा मानता है और इसे अलग देश के रूप में स्वीकार नहीं करता है। इसी के बाद सोमालिया ने इथियोपिया और अफ्रीकन यूनियन के राजदूत अब्दुल्ला वारफा ने यह वार्निंग दे दी है और ऐलान कर दिया है कि कोई भी देश जो सोमालिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा, उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाया जाएगा और उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, जिसमें बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद करना भी शामिल है। यानी कि अगर इजराइल सोमालिया के पर्सनल मैटर में घुसने की कोशिश करता है, सोमालिया की राजनीति में घुसने की कोशिश करता है, सोमालिया से एक नया देश बनाने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए बाब अल मंदेब को बंद कर दिया गया है, उसके जहाजों पर यहां पर बैन लगा दिया गया है और इसका इजराइल को अंजाम भुगतना पड़ेगा। और अब इसी के बाद इजराइल को बहुत बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि एक तरफ हूती भी अटैक करने के लिए तैयार है और अब सोमालिया ने इजराइल के बाब अल मंदेब को बंद कर दिया है। इजराइल का दोस्तों एकमात्र लाल सागर बंदरगाह है जो कि एशिया, चीन, भारत से आने वाले सामान, तेल, कारों और कंटेनरों का एक लौता रास्ता है। पहले ही हूतियों के हमलों की वजह से, जब 2023 से 2025 के वक्त हमले हुए, उसकी वजह से ये जो इलाका है रेड सी का, वो 85% तक प्रभावित हो चुका है। आवाजाही बहुत सीमित है। 2024 में दिवालिया भी हो गया था, जहाज आना लगभग बंद हो चुके थे और अब एक बार फिर से क्योंकि बाब अल मंदेब बंद हो रहा है तो इलात पूरी तरीके से कट जाएगा। अब बात करें बाब अल मंदेब की, तो ये कई सीमाओं से लगता है, जिसमें यमन, जिबूती, स्ट्रीरिया के बॉर्डर लगते हैं और देखा जाए तो जो पूरा कंट्रोल है वो इस वक्त यमन के हूतियों का ही है। अब बाब अल मंदेब लाल सागर को अदन की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ अदन और हिंद महासागर से जोड़ता है और बीच में आता है प्यूरिम आइलैंड, जो कि इसे 2 चैनलों में बांटता है। मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय जहाज यातायात पश्चिमी चैनल से होता है, लेकिन अब हूतियों ने यहां पर पहले से कब्जा कर रखा हुआ है और अगर सोमालिया भी हूती के साथ आ चुके हैं तो इजराइल के हालात अब और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं और इजराइल के लिए यहां पर संभलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनका ये एक लौता पोर्ट है रेड सी और इसकी वजह से जहाजों को लंबा रूट अब लेना पड़ेगा। जो नॉर्मल रूट है वो है एशिया, बाब अल मंदेब स्ट्रेट, लाल सागर, इलात या फिर सुएज नहर, लेकिन अब उन्हें अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप, इनके चारों ओर घूमना होगा। 2 से 4 हफ्ते का इसमें एक्स्ट्रा वक्त लगेगा और बहुत ज्यादा ईंधन यानी कि तेल भी खर्च होगा, जिसकी वजह से इजराइल के आयात निर्यात महंगे हो जाएंगे। खासकर पेरिशेबल सामान जैसे कि फल हो गया, सब्जी हो गई, दवाएं हो गई, ये सब भी खराब हो सकते हैं। और इससे पहले ये भी खबर आ चुकी है दोस्तों कि हूतियों ने भी यहां पर अटैक कर दिया है और अपने जहाज हथियारों के साथ उतार दिए हैं। इसके बाद अमेरिका के जितने भी वॉरशिप थे उनको भी वापस लौटना पड़ा था। हूती विद्रोहियों ने ये वार्निंग दी हुई है कि मिडिल ईस्ट में और अधिक लड़ाई होने वाली है और साफ ये कह दिया है कि सीज फायर तो भले खत्म हो गया है, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लड़ाई अब भी जारी है और बढ़ने वाली है और इस बार मिडिल ईस्ट का हाल और ज्यादा बुरा होने वाला है। एक और खबर ये भी है कि यमन में एक सैन्य सूत्र का हवाला देते हुए लेबनानी मीडिया ने यह बात कही है कि हूतियों द्वारा रेड सी में जहाजों पर हमले फिर से शुरू हो सकते हैं और इसकी पूरी संभावना है और इस बार हूती किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। लगातार हूती ईरान के साथ अटैक करने की धमकी दे रहा है, लेकिन इस बार हूती ने यह कह दिया है कि वो मिलकर मिडिल ईस्ट में एक नई जंग छेड़ने वाले हैं और मिडिल ईस्ट में इस बार की जो लड़ाई है वो और भी ज्यादा खतरनाक होगी और भी ज्यादा भयंकर अटैक होंगे, तबाही मचेगी। खबर भी आ चुकी है कि लाल सागर में सीज फायर के खत्म होते ही जहाजों पर हमले की कोशिश शुरू हो गई और लाल सागर में गोलीबारी होने वाली है, इसलिए अमेरिका पहले से ही अलर्ट है और उसको समुद्र में चक्कर काटना पड़ रहा है।
खबर आपके सामने है दोस्तों। अमेरिकी नौसेना का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश, उसका जो स्ट्राइक ग्रुप है वो लाल सागर यानी कि रेड सी और बाब अल मंदेब स्ट्रेट में हूती हमलों के खतरों के डर से बच रहा है और इसीलिए अफ्रीका के चारों ओर केप ऑफ गुड होप रूट में घूम कर जा रहा है, क्योंकि अमेरिका को डर इस बात का है कि कहीं हूती भी उस पर हमला ना कर दे। अब जो अमेरिका का ये एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश, ये यूएस के नॉरफोक बेस से रवाना हुआ था। फिर उसको समुद्र में नाम्बिया के एक तट के पास देखा गया था, जहां से ये वारशिप अरब सागर की ओर बढ़ा और अब नॉर्मल रूट की बजाय ये अफ्रीका के रूट से जा रहे हैं और चक्कर काट रहे हैं। अमेरिका के बाद अब इजराइल के जहाजों को भी घूमना पड़ रहा है, क्योंकि अब सोमालिया ये कह रहा है कि हम इजराइल के जहाजों पर बैन लगा रहे हैं, क्योंकि सोमालिया ने हमारे देश के एक समूह को अलग देश की मान्यता दे दी है और इसी का बदला हम ऐसे लेंगे कि इजराइल के जहाजों को रेड सी में घुसने नहीं दिया जाएगा। और रेड सी एक लौता इजराइल का पोर्ट है। इजराइल का जितना आयात निर्यात होता है वो इसी पोर्ट से होता है और अगर ऐसे में सोमालिया बाब अल मंदेब स्ट्रेट को इजराइल के लिए पूरी तरीके से बैन कर देगा तो इजराइल को इसका आर्थिक नुकसान भी होगा और इजराइल किसी भी तरीके से समुद्र में कोई घुसपैठ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि एक तरफ हूती भी है और दूसरी तरफ सोमालिया भी है। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।